हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ कामिल हसन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बोर्ड मास। बहुत से स्टूडेंट का बोर्ड मास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। इनफैक्ट उनका ब्रैकेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने उनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए मैंने बोर्ड मास का आप लोगों के सामने पूरा सीरीज़ लेकर आ गया हूँ। तो पहला ये सीरीज़ है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आज मैं आप लोगों को सबसे पहले बोर्ड मास का इंट्रो दे देता हूँ। तो देखिए, बोर्ड मास, BOD बोर्ड, MAS मास। अब बी का इसमें सबसे पहला ही मतलब हो जाता है ब्रैकेट। समझ गए हैं? B4 क्या होता है? ब्रैकेट। जैसे B4 बॉल होता है, इसी तरह बोर्ड मास में B4 ब्रैकेट हो जाता है। ब्रैकेट बेसिकली कितने तरह के होते हैं? 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट होता है, फिर मिडिल ब्रैकेट होता है, फिर आपका हो जाता है सबसे बड़ा ब्रैकेट। ये होता है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक, ये होता है आपका मिडिल ब्रैकेट, थोड़ा डिज़ाइनदार। और ये होता है एकदम सिंपल, हल्का सा चरकूटा टाइप का। ये हो जाता है आपका क्या? बिग ब्रैकेट। समझ गए? और इसमें भी रूल है, सबसे पहले आपको बिग ब्रैकेट का काम करना होगा, फिर मिडिल ब्रैकेट का, फिर सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करना होगा, फिर मिडिल ब्रैकेट का, फिर आपको बिग ब्रैकेट का काम करना होगा। देखने में बिग है लेकिन काम पहले स्मॉल का किया जाता है। ओ का मतलब क्या होता है यहाँ पर समझिए। ओ का मतलब क्या होता है यहाँ पर समझिए। ओ का मतलब होता है ऑफ। समझ गए? ऑफ का मतलब होता है का। बेसिकली का ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना ही होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको दिया होगा क्या? 2 ऑफ 3। इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या आएगा? 6 आएगा। समझ गए? 2 इंटू 3 क्या आएगा? 6 आएगा। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ 3 का आने का क्या मतलब? 2 इंटू 3 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 6। समझ गए? अब यहाँ पर देखिए D4 तो बच्चा बच्चा जानता है, डिवाइड ही होगा। ये होना चाहिए, क्या होता है? ये M4 क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। समझ गए? A4 क्या होता है? A4 ऐड होता है, वही ऐड जो हम लोगों ने 1-2 क्लास में सीखा था, यानी जोड़। S4 क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है, यानी कि होता है घटाव, इसका मतलब। समझ गए? तो इसको किस तरह, तो इसका मतलब काम क्या है? बेसिकली एक क्वेश्चन में जब गुना भाग जोड़ घटाव ब्रैकेट सभी तरह के सवाल जब एक ही क्वेश्चन में आपको इंक्लूड कर दिए जाएँ, तब वहाँ पर जाके हमें बोर्ड मास का सहायता लेना पड़ता है। समझ गए? क्योंकि इसका कोई एक रूल होना चाहिए कि पहले ब्रैकेट का काम होना चाहिए, फिर ऑफ का काम होना चाहिए, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, जोड़, घटाव। तो इसीलिए बोर्ड मास का यहाँ पर रूल लाया गया है। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे। काम करने का मतलब क्या है? इसमें अंदर जो भी रहेगा, जोड़ घटाव गुना भाग, उसको कर लेंगे। उसके बाद फिर मिडिल ब्रैकेट के अंदर इन करेंगे। मिडिल ब्रैकेट के जैसे हम अंदर इन कर जाएंगे, उसको फिर कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी होगा बटा पे का जोड़ घटाव गुना भाग, उसको कैलकुलेट करने के बाद जैसे ही उसका आंसर आ जाएगा, मिडिल ब्रैकेट का काम खत्म, वो हम इन कर देंगे फिर बिग ब्रैकेट में। बिग ब्रैकेट का काम खत्म कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ब्रैकेट वाला जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा लास्ट में जाएगा। सबसे पहले ऑफ ही सब में आता है। तो सबसे पहले देखिए, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। समझ गए? ये वाला मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई दोनों एक ही हैं। समझ गए? लेकिन यहाँ पे 2 इंटू 3 ना लिख के क्वेश्चन में आपका क्या लिखेगा? 2 ऑफ 3 लिखेगा। तो आपको यहाँ पर क्या समझना? 2 ऑफ 3 का मतलब 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 ही आपको लिखना होगा। समझ गए? बस यही है, इंटू यहाँ पर ना दे के यहाँ पे ऑफ लिखा रहेगा। समझ गए? तो देखिए अगला क्वेश्चन आएगा क्या? अगला क्वेश्चन रिलेटेड होगा डिवाइड से। तो उसके बाद फिर डिवाइड का काम करेंगे। देखिए जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ना, तब उसका सबसे पहले जो ऊपर है पहले उसका काम, फिर उसका काम, फिर डिवाइड का काम, फिर मल्टीप्लाई का काम, एडिशन का काम, तब जाके यहाँ पे घटाव का काम किया जाएगा। तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें, या नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल अभी मैं करवाने वाला हूँ। ब्रैकेट वाला आपका अगले क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। ब्रैकेट वाला थोड़ा लंबा जाता है, समझ गया? उसमें बहुत सारा माइनस प्लस में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे आप बनाते चलिए। और जिन बच्चों का इंटीजर्स में प्रॉब्लम हो रहा है, वो इंटीजर्स का जाकर पहले वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि बिना इंटीजर्स के बोर्ड मास आपसे नहीं हिलने वाला है। समझ गए? चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है हमारा, यहाँ पर देखिए 4 + 3 - 4।
अब देखिए एक ही क्वेश्चन इसमें जोड़ भी दे दिया है, घटाव भी दे दिया, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास की सहायता से ही सॉल्व करेंगे। ज़रूरी नहीं है सब में आपको डिवाइड, एडिशन और ब्रैकेट वगैरह दे ही, है ना, जिसमें जो होगा उस तरीके से दिखा जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दो चीज़ दिख रहा है, दो सिंबल यहाँ पर हमें दिख रहा है, एक एडिशन का, दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्शन का दिख रहा है। तो पहले एडिशन का काम होगा, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन का काम होगा। तो सबसे पहले जोड़ देंगे। मैंने आपको इंटीजर में ही बताया था कि कोई भी नंबर होता है उसके बाएं तरफ दिखाया था, यानी लेफ्ट साइड, कि वो प्लस होगा कि माइनस। 4 माइनस में है, 3 प्लस में, 4 ये वाला 4 प्लस में है कि माइनस में, बताइए। इसके बाएं तरफ कुछ नहीं है ना, तो समझिए प्लस में। ये सब बात मैंने इंटीजर में क्लियर कर दिया था, प्लस माइनस का। जिससे भी जो प्रॉब्लम हो रहा है इंटीजर जाके पहले देख लें। इतना इंटीजर में मैंने 7 पार्ट में बना दिया है, उतना देखने के बाद आपको माइनस प्लस में कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड का काम होता है, आपको मैंने बोर्ड मास में पहले क्या आता है, ए से ऐड होता है, तब क्या होता है, एस से सब्ट्रैक्शन होता है, समझ गए। तो सबसे पहले जोड़ दीजिए, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समझ गए। 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचाइए, यहाँ पर बचेगा 3। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 4 - 4 + 6, यहाँ पे भी वही हाल है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि प्लस वाले को एक तरफ करना, माइनस वाले को एक तरफ। क्यों? क्योंकि पहले प्लस का काम करते हैं, आपको पहले पता है। तो देखिए 4 यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस में है, 4 अब +6। 6 को मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ 4 के बगल में, तो 6 के साथ उसका साइन भी जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब 4 को जब मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ तो उसके साथ उसका साइन भी जाएगा, समझ गए। तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 4 हो जाएगा, यहाँ पर 10, अब -4 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारा कितना, 6। दिस इज़ द आंसर। अभी तो जोड़ घटाव ही आ रहा है, अभी गुना भाग भी आएगा, समझ गए। तो चलिए गुना वाला भी हम देख लेते हैं। तो देखिए गुना भाग वाला किस तरीके से आएगा। यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन मान लीजिए रहेगा 2 × 3 + 4 - 6। ये तो बड़ा आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को, सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए 3 साइन आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन देखने पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा साइन है। तो इसमें 3 साइन है, गुना, जोड़, घटाओ, ठीक है। तो सबसे पहले गुना का काम किया जाता है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग तो पहले मल्टीप्लाई ही आता है, बाद में एडिशन आता है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे +4 है तो +4 को बस कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना है। अब -6 को भी जस्ट का तस एकदम उतार देना है। एक चीज़ का कैलकुलेशन करेंगे, बाकी सबको रेस्ट में छोड़ देंगे, समझ गए। यही रूल है बोर्ड मास का, धीरे 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 करके कैलकुलेशन करेंगे। पहले एगो का काम करेंगे, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर लास्ट में करते करते हमारा आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो अब यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, प्लस माइनस आ गया, तो पहले प्लस का काम करेंगे। तो देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, जोड़ देते हैं। 6 4 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -6 है ना, -6 का -6 यहाँ पर उतार देंगे। अब यहाँ पर सिर्फ हमें घटाव ही दिख रहा है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटाव करेंगे। 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए, 4 बचेगा। यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे तो बड़ा आराम से आपको सब चीज़ पका पकाया मिल रहा था, पहले मल्टीप्लाई, फिर जोड़, फिर घटाव। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी कभी यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, समझ गया। तो देखिए क्वेश्चन की सहायता से हम उसे बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से होगा। सबसे पहले -4 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है इंटीजर मैंने आपको क्लियर किया था, नंबर पॉजिटिव माइनस दोनों में हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4 × 3 हो जाएगा। इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो इसको कुछ नहीं करना है आपको, समझ गए। यहाँ पे -4 है ना, इसको जस्ट का तस आपको उतार देना है। +6 है, इसको भी बस हम उतार देंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, समझ गए। मल्टीप्लाई का काम यहाँ पर हो गया ख़त्म। अब काम स्टार्ट होता है जोड़ का। घटाव को जस्ट का तस हम उतार देंगे, समझ गए। अब देखिए 12 और 6 कितना हो जाएगा, बताइए। 12 6 हो जाएगा हमारा 18। तो देखिए अपोजिट साइन है, इंटीजर मैंने आपको बताया था, अपोजिट जब साइन रहे तो क्या होगा, घटाव का काम होगा। 18 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 14। लेकिन बड़ा वाला अंक प्लस में है तो प्लस आंसर होगा। यही तो हो गया हमारा आंसर। यही इधर उधर करके देगा, उससे ज़्यादा ये नहीं देने वाला है, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में भी इसी तरीके से रहेगा। हो सकता है वहाँ पर आपको डिवाइड दे दे, समझ गए, या मल्टीप्लाई दे दे, तो आपको घबराना नहीं है। वहाँ पर आराम से धीरे धीरे बनाइए, सब बन जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6, ठीक है। अब +4,
इसको किस तरीके से बनाया जाएगा, यहाँ पे घटाओ जोड़ गुना भाग सब आ गया है। तो सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। देखिए पहले D4 डिवाइड आता है तब मल्टीप्लाई आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो लास्ट में है, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, बाकी सबको क्या रेस्ट छोड़ देंगे, समझ गए। सबका कैलकुलेशन एक साथ नहीं करना वरना घोच पोच हो जाएगा, आंसर आपका ख़राब आएगा। कोई बंदा अगर पहले ऐड का काम करता है बाद में घटाओ का, और फिर पहले ऐड का काम कर देता है लास्ट में डिवाइड का काम करता है, तो उसका आंसर डिफरेंट आएगा। इसीलिए तो बोर्ड मास का रूल आया है। तो यहाँ पे -6 हो जाएगा इंटू 3, बाकी सबको रेस्ट छोड़ देंगे। अब देखिए आपको पता कैसे चलेगा कौन डिवाइड में है, तो मैंने आपको कहा था ना कोई भी नंबर होता है उसके बाएं तरफ देखिए, तो 6 के बाएं तरफ ही डिवाइड का निशान है। तो देखिए जो डिवाइड में होता है ना वो नीचे चल जाता है बटा में, आपको तो ये पता ही होगा। अगर मैं आपसे कहूँ 2 डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 गुना में है 1/4। इसका मतलब तो यही होता है, अपोजिट कर दिया जाता है। क्या 4 के नीचे 1 है, ठीक है, तो 1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 कट जाएगा, ठीक है। बोर्ड मास में हम ये वाला डिवाइड नहीं देंगे, जो बच्चे में हम लोग सीखते थे ये वाला, ठीक है। अब इसको भूल जाइए, इसको डिवाइड नहीं देंगे। इस तरह से डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और जो नंबर, समझ गए, जो नंबर डिवाइड में रहेगा ना उसको अलट का पलट कर देंगे, यानी पलटी मार देंगे, समझ गए। देखिए तो 6 को मैं यहाँ पे पलटी मार रहा हूँ, डिवाइड का यहाँ पे है निशान, तो ये मैं गुना में दे दूँगा, और यहाँ पे क्या करूँगा 1/6 लिख दूँगा। कोई भी नंबर होता है उसमें नीचे 1 छिपा हुआ होता है, 1 को ऊपर किया 6 को नीचे किया, और यहाँ पे +4 यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा 3 2 जा क्या लिख दीजिएगा आप 6 लीजिएगा, यहाँ पे कट सकता है 3 2 जा 6। और यहाँ पर देखिए क्या कर सकता है, यहाँ पे 2 3 जा 6 यहाँ पर कर सकता है, कर जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे देखिए -3 आंसर आएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ ऑलरेडी, तो -3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया +4 हो गया। क्या बात आ रही है समझ में। अब अपोजिट साइन है तो यानी घटाव का काम किया जाएगा, समझ गए। तो घटाव किस तरीके से होगा, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, बड़ा वाला अंक प्लस में, पॉजिटिव ही नंबर आएगा, +2 को तो लिखते नहीं है, बस 1 आंसर आ जाएगा इसका, एकदम सिंपल सा, समझ गए। तो ठीक है स्टूडेंट, जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो इस पे आधारित और भी बहुत सारे लंबे लंबे क्वेश्चन बनाए जाएंगे, और ब्रैकेट वाला ही अगले क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। ब्रैकेट वाला थोड़ा लंबा जाएगा, उसमें बस आप उसको आराम से धीरे धीरे बनाते चले जाइएगा, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आंसर आते चला जाएगा। बोर्ड मास थोड़ा सा लंबा जाता है, क्योंकि इसमें एक कैलकुलेशन किया जाता है, बाकी सबको रेस्ट छोड़ दिया जाता है, तो उसको धीरे धीरे करने में समय लगेगा ना, पहले जोड़ घटाव गुना भाग तब, है ना, तो उसमें समय लगेगा। इसलिए जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तब ब्रैकेट्स से आधारित बहुत सारे सवाल क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।